हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के सेट पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसका क्या करूँगी, आपको करीब 20 से 25 सेट लेके आऊँगी। ये हमारा सेट बन रहा है। इसमें हमारे टोटल एक सेट में 15 प्रश्न रहेंगे। ये पहला सेट है, तो पहले सेट में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, साथ में जो भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट हैं अलग अलग, जैसे कि रोबोटिक्स है, ई गवर्नेंस है, इंटरनेट है। तो इनसे संबंधित सभी प्रश्न हम कर लेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक से संबंधित रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। पहला क्वेश्चन और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। ऑप्शन बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, जैक किल्वी, लॉर्ड पैलिंगटन। तो जो बिल गेट्स हैं, जो बिल गेट्स जो है एक समय पे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे और इनको दान के लिए भी बहुत जाना जाता है। ये दान बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी जेफ बेजोस हैं। और कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जो नॉर्मल हम कंप्यूटर चलाते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोला जाता है। तो इसको आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन, एडवर्ड टेलर, डॉक्टर एलन एम टूरिंग या कार्डवेन। तो डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर एलन एम टूरिंग। फ्रेंड्स, जो मेरे टेस्ट सीरीज़ मैंने बनाई है, 100 टेस्ट बनाए हुए हैं जिसमें 10,000 क्वेश्चन है। हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन है। उसमें सूचना प्रौद्योगिकी के करीब 10 से 12 सेट है, मतलब 10 से 1000 से 1200 क्वेश्चन है। तो वो आप अगर आपने मेरे टेस्ट लिए हैं, मेरे जो टेस्ट है वो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि आपको रोज़ टेस्ट देना पड़े। आपको एक साथ टेस्ट पूरा मिल जाएगा। टेस्ट पेपर आप उसको हार्ड में भी मंगा सकते हैं, सॉफ्ट में भी घर पे कर सकते हैं। तो एक साथ मिल जाएगा, तो आप कभी भी अपने जब भी समय अनुसार उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। हमारे नोट्स अगर लेते हैं आप प्रीलिम्स के, तो उसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे, वन लाइनर भी मिल जाएंगे, और उसके साथ आपको टेस्ट में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप हमारे नोट्स और टेस्ट दोनों परचेस कर सकते हैं अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो और अभी तक कोई नोट्स नहीं लिया है तो। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। याद रखिएगा, किसने किया? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर जब चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर का जनक बोलते हैं, तो मतलब इन्होंने ही पहला कंप्यूटर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ पे आती है? जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना कहाँ पे आती है? सीपीयू में, हार्ड ड्राइव में, डॉक्यूमेंट्स में, वीडियो कार्ड में। माउस को 2 बार क्लिक करने पर जो सूचना आती है वो सीपीयू में आती है। जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना कहाँ पे आती है? सीपीयू में आती है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को ही कहा। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस वो होता है जिनके द्वारा हमें बाहर चीज़ें मिलती हैं। आउट मतलब बाहर, और इनपुट वो होता है जब हम कंप्यूटर पे कोई चीज़ डालते हैं जिसके द्वारा हम इनपुट करते हैं। मतलब कंप्यूटर पे कोई चीज़ हम अंदर डालते हैं तो वो इनपुट डिवाइस, जिन जिन भी डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर में अंदर डालते हैं वो इनपुट कहलाते हैं। जिनके द्वारा हमें निर्गत प्राप्त होते हैं, बाहर चीज़ें प्राप्त होती हैं, वो आउटपुट कहलाता है। तो देखिए, माउस से हम क्या करते हैं? अंदर एंट्री करते हैं। प्रिंटर से हमको मिलता है डॉक्यूमेंट्स, मॉनिटर से भी हमको मिलता है, प्लॉटर से भी मिलता है। तो जो माउस है वो कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर हो जाएगा माउस। माउस आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किसने विकसित किया? जापान में, ब्रिटेन में, रूस में या यूएसए में? डिजिटल कंप्यूटर विकसित हुआ है ब्रिटेन में। याद रखिएगा, डिजिटल कंप्यूटर विकसित कहाँ हुआ है? डिजिटल कंप्यूटर ब्रिटेन में विकसित हुआ है। डिजिटल कंप्यूटर कहाँ विकसित हुआ है? ब्रिटेन में डिजिटल कंप्यूटर विकसित हुआ है। माउस क्या है? अभी मैंने बताया माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली निवेश युक्ति क्या है? निवेश युक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो आजकल सबसे अधिक प्रयोग में कौन आता है? स्कैनर, माउस, ट्रैक वॉल। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आता है वो आता है माउस। आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस है। आजकल सबसे ज़्यादा इनपुट में कौन सी होती है? माउस होती है। नेक्स्ट है, एक पेन ड्राइव क्या है?
एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण एकक, एक स्तरीय द्वितीय भंडारण एकक, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडार। देखिए ये जो पेन ड्राइव होती है हटाई जाने वाली होती है, मतलब ये सेकेंडरी द्वितीय भंडारण मतलब सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट मेमोरी वही होती है जो कंप्यूटर में पहले से होती है। अब हम जो हमारा जो कार्ड होता है एसडी कार्ड या हमारी जो पेन ड्राइव होती हैं ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है और इनको हम हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं कभी भी। तो इसलिए इसको बोला जाता है एक हटाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। नेक्स्ट है कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 100 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। यह इस समय किसकी बनी थी? जब माउस बना था 100 वर्ष पहले तो वो लकड़ी का बना था। जब माउस 100 वर्ष पूर्व बना था सबसे पहले तो वो किस चीज़ का बना था? वो लकड़ी का बना था। याद रखिएगा किसका बना था? लकड़ी का। साधारणतः शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क क्या कहलाता है? नेटवर्क का नेटवर्क क्या कहलाता है? नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। नेटवर्क का नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। प्रथम पृष्ठ को सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं, वह क्या होता है? मुख्य पृष्ठ होता है, प्रथम पृष्ठ होता है, गृह पृष्ठ होता है। तो प्रथम पृष्ठ को जो हम वेबसाइट पर देखते हैं उसको गृह पृष्ठ या होम पेज बोलते हैं। प्रथम पेज जिसको हम वेबसाइट पर देखते हैं वो क्या कहलाता है? होम पेज या गृह पृष्ठ कहलाता है। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? डायल अप सर्विस, केबल मॉडेम, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन या लीज लाइन। तो सबसे धीमी इंटरनेट सेवा होती है डायल अप सर्विस। सबसे धीमी इंटरनेट सेवा कौन सी होती है? सबसे धीमी इंटरनेट सेवा होती है डायल अप सर्विस। इसको सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा बोला जाता है। जब इंटरनेट सिस्टम हम बनाते हैं, इंटरनेट द्वारा एक से दूसरी चीज़ों को जोड़ते हैं तो किस तकनीक का उपयोग करते हैं? ट्री, स्टार, बस या रिंग। तो याद रखिएगा इंटरनेट सिस्टम में हमेशा ट्री तकनीक का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट सिस्टम में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ट्री का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा आज का पहले सेट के 15 क्वेश्चन थे। ऐसे ही और सेट अगले सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ जो है मेरा प्रीलिम्स और मेंस का पैकेज है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ अगर आप घर मंगाना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी। 10,000 क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं। 100 टेस्ट रहेंगे प्लस करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट भी इसमें रहेंगे। तो अगर आपने हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लिए हैं तो इसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये पूरा जो आप सेट देख रहे हैं ये प्रीलिम्स का ही सेट है। इसमें 16 फाइल आपको मिलेंगी जिसमें सभी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट भी रहेंगे। साथ में आपको ट्रिक की भी एक फ़ाइल मिलेगी, योजना की भी फाइल मिलेगी, तो आप कंप्यूटर की भी फाइल मिलेगी। इनमें क्या है, आगे टॉपिक दिए हुए हैं, पीछे वस्तुनिष्ठ और पीछे वन लाइनर है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।